हम अभी पटना से निकल कर जाएंगे अरवल कुर्था, जहाँ जगदेव बाबू का स्मारक है, वहाँ सर झुकाएंगे, उनका नमन करेंगे और वहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे ताकि 2 से ढाई महीना में पूरे बिहार की यात्रा पूरी हो। हाँ, तो इसी भुलावे में विपक्ष रहे, अच्छा ही है, हम लोग अपना काम करते जाएं। नीतीश कुमार जी ये बहाने बिहार के विकास को रोकना चाह रहा है, नीतीश जी की उम्र का हवाला दे करके वही ऐसी बात करे। हमारे छोटे भाई की तरह भगवान सिंह जी और हम लोगों की मिली भगत रहती है, उनकी बात में इस तरह से मत आइएगा। नमस्कार, प्रशांत और आप देख रहे हैं देश दिन। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय के पास है। उपेंद्र कुशवाहा की जो काफिला है आपको यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। उपेंद्र कुशवाहा का ये काफिला है। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी यहाँ से बिहार यात्रा की शुरुआत हुई है उपेंद्र कुशवाहा की। लगातार जो बिहार की राजनीति है 2025 की तैयारी चल रही है इसमें, और इसको लेकर एक एक नेता जो है वो बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। अब ऐसे में आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बिहार यात्रा की शुरुआत की है। इससे पहले उन्होंने बताया कि यहाँ से कार्यालय से निकलने के बाद ये लोग कुर्था जाएंगे और वहाँ पर जगदेव प्रसाद की मूर्ति के पास शीश नवाने के बाद यात्रा की जो है शुरुआत कर देंगे आधिकारिक तौर पर, और उसके बाद जो है पूरे बिहार भर में घूमेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इस दरमियान उनसे जब बातचीत किया गया तो उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि एनडीए में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तैयारी सब जगह हम लोग की है और सभी सीट पर मजबूती दे रहे हैं। तो वहीं पर जो मुकेश सहनी का कल आरोप था नीतीश कुमार के बारे में कि उनका उम्र ज़्यादा हो गया है, उनको अब आराम करना चाहिए, इस पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार बिल्कुल जो है वो तैयार हैं और हम लोग एनडीए में बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं मजबूती के साथ। पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। बिहार यात्रा हमने नाम दिया है, जिसकी शुरुआत हम आज ही से कर रहे हैं। हम अभी पटना से निकल कर जाएंगे अरवल कुर्था, जहाँ जगदेव बाबू का स्मारक है, वहाँ सर झुकाएंगे, उनका नमन करेंगे और वहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा क्रमवार तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में, सभी जिलों में होगी, तो लेकिन चरणवार यात्रा होगी। अभी फर्स्ट फेज में हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसके हिसाब से अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर 4 जिला का है। फिर दशहरा के बाद करेंगे, बीच में तो और भी पर्व त्योहार है। तो मुझको लगता है कि 2 से ढाई महीना में पूरे बिहार की यात्रा पूरी होगी। क्योंकि इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ दक्षिण बिहार में देखने को मिला, जिधर आपकी यात्रा है उधर ही एनडीए को ज्यादा नुकसान हुआ, तो आपको लगता है कि उधर ही मजबूत ज्यादा करने की जरूरत है? हाँ, देखिए, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम हमेशा पहले भी हमने यात्रा की है और जब जब यात्रा की है अधिकांश बार हमने चंपारण के इलाका से यात्रा की शुरुआत की है। इस बार हम जानबूझकर कुर्था से, अरवल से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यही इलाका है मगध का इलाका और फिर उसके बाद शाहाबाद का इलाका, जहां एनडीए के लिए अनुकूल परिणाम, अपेक्षा के हिसाब से परिणाम लोकसभा चुनाव में नहीं आया था। तो क्या कुछ कमी रह गई, नहीं रह गई, उसके आधार पे हम वहाँ लोगों से विमर्श करेंगे, साथियों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के साथियों से और आम जनता से भी। और स्वाभाविक रूप से जो भी कुछ कमी रही होगी उन कमियों को आगे दूर करते हुए और बिहार के अन्य हिस्सों से जो फीडबैक आएगा उसको लेकर के समेट करके एनडीए की रणनीति इलाका वाइज अलग अलग विधानसभा चुनाव के लिए हम बनाएंगे, ताकि हर जगह मजबूती से एनडीए की जीत दर्ज हो सके। आप भी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, वो भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है। देखिए, अब स्वाभाविक रूप से विपक्ष के लोग हैं तो कुछ तो करते हुए उनको दिखना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है 2020 में कुछ अलग तरीके के फैक्टर थे जिसके चलते उस समय उनको उतनी सीटें आ गई। इस बार वैसा कोई फैक्टर नहीं है, तो कुछ भी यात्रा कर लें उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, सिमट जाएंगे और विधानसभा का चुनाव आने दीजिए। 2010 में जो उनके खाते में चीजें आई थी उससे ज्यादा इस बार अगले विधानसभा चुनाव में नहीं आने वाला है। मुकेश सहनी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब उम्र भी हो गया है, उनका काम बिहार में। देखिए, इस तरह की बात जो लोग भी करते हैं समझ लीजिए कि बिहार के विकास के विरोधी लोग हैं। हमने सुना है जेडीयू के अंदर से भी यह बात उठी है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी का योगदान पूरे बिहार के लिए इतना जबरदस्त योगदान है कि उनकी सेवा की अभी आगे बहुत जरूरत है और नीतीश कुमार जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी कोई नौजवान कितनी मेहनत करेगा, नीतीश कुमार जी उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं।
हमेशा किसी जिला में जाकर के समीक्षा करना, लोगों के बीच काम करना, तो उनकी जरूरत है, काम कर रहे हैं। अगली बार विधानसभा चुनाव के माध्यम से एक बार उनके ऊपर फिर से दायित्व आए तो बिहार कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो अब इसके बावजूद कोई व्यक्ति उम्र का हवाला देकर के नीतीश कुमार जी पर तंज कसे तो यह बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही गलत है। इस तरह की बात चाहे जेडीयू के अंदर से उठे या बाहर से उठे, कहीं से इसको मुनासिब नहीं कहा जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा ये बात नहीं मानते हैं, मतलब बहुत लोग, विपक्ष के लोग हो या आपके लोग हो, कहते हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, हार गए हैं। आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। उम्र तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी की भी उम्र बढ़ती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन उम्र से नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई काम करने में कोई असर हो गया हो? रोज देख रहे हैं हम लोग ना, 24 घंटा अभी भी काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, लोगों के बीच जा रहे हैं, जिला में जा रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, और तब उनके बारे में इस तरह की बात। नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव है काम करने का। अभी सरकार दिल्ली में, पटना में एक तरह की सरकार है, इसके चलते भी आगे मौका नीतीश कुमार जी को मिले तो बिहार का विकास और तेज गति से होगा। तो अभी जरूरत है नीतीश कुमार जी को फिर से मौका मिले इस बात की, न कि कोई व्यक्ति उम्र का हवाला देकर के उनको रिटायर होने की बात करे, तंज कसे। यह बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। अलग अलग पार्टी के साथियों के साथ बात होगी, एनडीए के साथियों के साथ बात होगी, आम लोगों से बात होगी, और इन तमाम फीडबैक्स को लेकर के और पूरे बिहार से जो अंतिम फीडबैक आएगा उसको मिलाकर रणनीति बनाने की जरूरत है। उस इलाके में ज्यादा फोकस की जरूरत है, इसलिए वहाँ से विपक्ष कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और एनडीए में हैं, लेकिन एनडीए पर ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ, तो इसी भुलावे में विपक्ष रहे, अच्छा ही है, हम लोग अपना काम करते जाएं और विपक्ष इसी भुलावे में रहे। उपेंद्र कुशवाहा कोई और काम कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा कोई और काम नहीं कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की सरकार बिहार में कैसे 2025 में मजबूती से बने, इस काम में लगा हुआ। मुकेश सहनी ने कहा है नीतीश कुमार को आराम करने की जरूरत है। देखिए, इस तरह की बात बहुत ही फिजूल की बातें हैं, बकवासपूर्ण बातें हैं। हमने देखा कल की जेडीयू के अंदर से भी किसी ने कहा नीतीश कुमार जी की उम्र का हवाला देते हुए इस तरह की बात कही गई है। नीतीश कुमार जी अभी भी जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने कोई नौजवान ही फेल है। ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, डेवलपमेंट के काम की खुद समीक्षा कर रहे हैं। पटना राजधानी में सरकार चलाते यहाँ भी मीटिंग्स कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। हर तरह से इतनी मेहनत जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और उनका लंबा योगदान है बिहार के प्रति, उनको फिर अवसर मिले इस बात की जरूरत है जो बिहार के इंटरेस्ट में है। कोई भी उनकी उम्र का हवाला देकर इस तरह की बात कर रहा है, समझिए बिहार के विकास का विरोधी है और अनर्गल बात कर रहा है, आपत्तिजनक बात। मुकेश सहनी को उन्होंने मंत्री बनाया नीतीश कुमार ने, और आराम करने की सलाह मुकेश सहनी देखिए, निश्चित रूप से हमने कहा कि इस तरह की बात बिल्कुल अपने पक्ष को आदमी करेगा या जानबूझकर कर रहा है कोई आदमी। नीतीश कुमार जी ये बहाने बिहार के विकास को रोकना चाह रहा है, नीतीश जी की उम्र का हवाला दे करके वही ऐसी बात करेगा। अच्छा, जदयू के एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि अभी यात्रा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि संगठन को मजबूत करने की। अरे भैया, आप लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं। हमारे छोटे भाई की तरह भगवान सिंह जी, और हम लोगों की मिली भगत रहती है, उनकी बात में इस तरह से मत आइएगा। अगर कुछ दिन पहले उन्होंने नहीं कहा होता, हमारी यात्रा चर्चा में नहीं आई होती, तो इस मकसद से उन्होंने कहा था। उनको शुभकामनाएं। तो सुना आपने किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने पहले जानकारी दी पूरे यात्रा के बारे में, उसके बाद कई राजनीतिक मुद्दों पर भी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पर सुना। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।